नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने कहानी चैनल पर, जहां मिलती है दिल छू लेने वाली और रहस्यमय कहानियां। एक अच्छी कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। हुआ था। तेज बारिश हो रही थी और आकाश में बिजलियां गड़गड़ा रही थी, मानो किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। उसी सन्नाटे को चीरते हुए एक बस जंगल के उस काले अंधेरे में भागे जा रही थी और उस बस में बैठा था विक्की, जो बिजनेस में घाटे की वजह से सब कुछ बेच बाच कर शहर से अपने गांव वापस लौट रहा था। लेकिन कहते हैं कुछ रातें आपका इंतजार करती रहती हैं जब तक कि उनका मकसद पूरा ना हो जाए। हो सकता है वो आपके खून की प्यासी हो या फिर कोई अधूरी ख्वाहिश। अरे भगवान, ये बारिश भी आज ही होनी थी। एक तो ये रास्ता ही इतना भयानक है और ऊपर से ड्राइवर इतनी तेज बस चला रहा है। पता नहीं मैं घर कब पहुंचूंगा। विकी बाहर हो रही बरसात को देखकर थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि जंगल का ऐसा भयानक नज़ारा वो पहली बार देख रहा था। वहीं बस में बैठे बाकी लोग भी डरे हुए थे। अरे भाई, तुझे पता है क्या? मैंने सुना है कि इस जंगल में छलावा रहता है और जो कोई भी इस जंगल के छलावे में फंस जाता है वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। हाँ, तुम सही कह रहे हो। पिछले साल मेरा दोस्त भीमा भी इस जंगल में फंस गया था। उसे काफ़ी ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लेकिन फिर एक दिन उसकी सर कटी हुई लाश उसके ही दरवाजे के बाहर लटकी हुई मिली। इतना भयानक नज़ारा देखकर तो हम सबकी तो रूह कांप गई थी। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी जोर जोर से अजीब डरावनी आवाज़ें आने लगी। सभी लोग उन आवाज़ों को सुनकर डर गए। ये क्या हो रहा है? ये कैसी आवाज़ें हैं? हाँ, ये बहुत डरावनी है। ऐसी भयानक आवाज़ें तो मैंने कभी नहीं सुनी। इन सब की बात सुनकर पीछे की तरफ बैठा हुआ एक साधु आगे आया और उसने बस के दरवाजे पर कुछ मंत्र पढ़कर नींबू मिर्ची लटका दिया। मैं महसूस कर सकता हूँ, वो नजदीक आता जा रहा है। वो प्यासा है, वो मुंह खोल कर बैठा है ताकि हम सबको निगल जाए। तुम सब अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हनुमान जी का लॉकेट पहन लो, वरना आज कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये कहते हुए उस साधु ने एक एक करके सबको हनुमान जी का लॉकेट दिया। लेकिन जैसे ही उस साधु ने वो लॉकेट विक्की को देना चाहा, उसने मना कर दिया। माफ कीजिए साधु बाबा, लेकिन मुझे इन सब पर भरोसा नहीं है। मैं भूत पिशाच और भगवान को नहीं मानता, इसलिए मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए विक्की ने उस लॉकेट को नीचे की तरफ झटक दिया। भगवान तुम्हारी जरूर रक्षा करेगा। आज की रात बड़ी खौफनाक होने वाली है। हे संकट मोचन, तू सबकी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना। ये कहते हुए वो साधु वापस पीछे की तरफ जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। बारिश और भी तेज हो गई। अंधेरा पहले से ज्यादा गहराने लगा था। बस की रफ्तार भी बढ़ चुकी थी। चारों तरफ पेड़ों के साए बस की हेडलाइट की रोशनी से किसी राक्षस जैसे नजर आते थे। दोपहर से बस में बैठा हूँ, पता नहीं गांव कब पहुंचूंगा। ऊपर से इतनी जोर से भूख भी लग रही है। इस तरह विक्की अपने आप से ही बड़बड़ा रहा था कि तभी बस में बैठे लोगों को एक तेज झटका महसूस हुआ। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए थे। बस अपने रास्ते से भटक गई और एक सुनसान रास्ते पर बेकाबू होकर भागने लगी। लोग चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? बचाओ, हम सब मर जाएंगे। नहीं। बस का ड्राइवर बस को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बस बेकाबू हो चुकी थी, मानो बस कोई और चला रहा हो। ये क्या हो रहा है? अब क्या होगा? तभी वो बस जाकर एक पेड़ से टकरा गई और फिर चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। चीखने चिल्लाने की आवाजें एकदम बंद हो गई। विकी ने देखा कि वो एकदम ठीक था, लेकिन बाकी सारे लोग बस एक्सीडेंट में मर चुके थे। उनकी लाशों से खून टपक रहा था। विक्की बस से नीचे उतरा और चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। ये क्या हुआ? इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और मैं जिंदा बच गया, जबकि सब लोग मर चुके हैं और
हैरानी की बात तो ये है कि मुझे एक खरोंच तक नहीं आई। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और ये कौन सी जगह है? मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। यही सोचकर विक्की उस मूसलाधार बारिश के बीच उस खौफनाक जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। बारिश और तेज हो चुकी थी, लेकिन विक्की को उस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं इस जंगल से जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना ही मैं इसमें फंसता जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मानो मैं एक ही जगह बार बार घूम रहा हूँ और ये जंगल मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहा, बल्कि अपने अंदर ही अंदर धकेलता जा रहा है। ये सब सोचकर विक्की परेशान होने लगता है। वो बेतहाशा होकर चारों दिशाओं में भागता है, लेकिन वो फिर से उसी जगह वापस आ जाता है जहां से चलना उसने शुरू किया था। मेरा दिमाग घूम रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ? इतनी बार कोशिश करने के बाद भी मैं लौटकर उसी जगह वापस आ जाता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब सोचकर विक्की बहुत परेशान होने लगता है और आखिरकार वो इतना भाग भाग कर थक चुका था, इसलिए वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब मैं क्या करूं? एक तो ये इतनी जोरदार बारिश हो रही है, इस बारिश के बीच कुछ समझ भी नहीं आ रहा है और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा। अब मैं क्या करूं? ये जंगल बहुत डरावना लग रहा है। कहीं कोई जंगली जानवर आ गया तो बहुत बुरा होगा। विक्की को अब बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक बार फिर से कोशिश करने की ठानी और उठ खड़ा हुआ। मैं हार नहीं मानूंगा, मगर मैंने हार मान ली तो मैं इसी जंगल में मारा जाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, इस पेड़ पर एक निशान लगा देता हूँ। इससे मुझे कम से कम ये तो पता चल पाएगा कि आखिर मैं